हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं यहाँ आपको ये बताने जा रहा था कि जो बच्चे 10वीं क्लास में हैं और नियरली उनका रिज़ल्ट आने वाला है वो 11वीं क्लास में पहुँच जाएंगे, यानी कि पास हो जाएंगे। उनको पास होने के लिए, टॉप करने के लिए मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएँ। साथ में मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि जो वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ वो साथ में आपको मदद तो करेंगी कि सब्जेक्ट कौन सा लेना है, लेकिन मेरा कहना ये भी है कि अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है किसी सब्जेक्ट में, 10th क्लास का मैथ्स इतना छोटा सा था, चंद उसमें चैप्टर थे, हम लोग बहुत आसानी से 10-5 बार मैथ को रिवाइज़ करवा दिया करते थे। और जो 11th क्लास है उसके अंदर थोड़ा हर चीज़ की डिटेल है। डिटेल से मतलब पूरी मैथमेटिक्स को समझने के लिए ये काफ़ी होगा कि जैसे 0 से 90 डिग्री तक के आप सभी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, है ना, साइन 90 डिग्री। लेकिन उससे आगे के आपको नहीं पता है। आप तो उस वक्त ये जानते भी नहीं थे कि साइन 120 डिग्री भी होता होगा, साइन 300 डिग्री भी होता होगा, साइन 420 डिग्री भी होता होगा, है ना, बट ये होते हैं सारे। तो बीच में आपको 90 डिग्री के अबव ले जाने के लिए एक कड़ी है या ब्रिज है। देखिए यहाँ पे ब्रिज का काम कौन कर रहा है, ये ब्रिज है। ब्रिज कौन है, इधर 10th क्लास है, ठीक है, 9th और 10th इधर है, और ये ब्रिज है। ब्रिज कौन है, ब्रिज है क्वाड्रेंट, ठीक है। आप क्वाड्रेंट पे चढ़े और आप किस पार आ गए, क्लास नंबर 11th और साथ ही 12th, ठीक। तो क्वाड्रेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सीखते हैं इसको तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्या होता है कि हर प्रॉब्लम का बहुत बढ़िया सॉल्यूशन होता है। जैसे कि कोई लॉक ही है, लॉक अगर आप उसको तोड़कर किसी के यहाँ घुसने की या अपने घर में घुसने की कोशिश करेंगे तो इट मे बी दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस टू इंटर द रूम, बट अगर इफ़ यू यूज़ द की ऑफ द लॉक टू अनलॉक, इट इज़ वेरी सिंपल टू इंटर द रूम। तो हर चीज़ में एक की होती है कि अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी जो लॉक है उसको अनलॉक करना बहुत आसान होता है। तो मैं यहाँ पर आपको ये बोलना चाहूँगा कि क्वाड्रेंट आप बहुत अच्छे से सीखिएगा। मैं लगातार वीडियोज़ लेकर आते रहूँगा, आपकी हेल्प करता रहूँगा, और इनमें जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं आप बिल्कुल मुझे कमेंट्स कीजिए ताकि मैं आपकी उन प्रॉब्लम्स को अच्छे से क्लियर करवा सकूं। तो मैं कहना ये चाह रहा था, आप 9th और 10th में जानते थे, जो भी आप जानते थे कि 0 डिग्री से लेकर के तो 90 डिग्री तक ही होता है, लेकिन अब आपको पता चला कि साहब 90 से लेकर बहुत कुछ तक होता है। आप था कि क्वाड्रेंट को बच्चा इस तरह बनाना सीख जाए, यहाँ 0 0 90 180, ठीक है ना, 270 और वापस घूम के आते हैं तो 360 ये पूरा होता है, तो ऐसे घूम के। अब इसमें ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सीख लो। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, आगे का हमारा जो टॉपिक है बेस्ड ऑन दिस क्वाड्रेंट, इसलिए हम आज दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। अगर कल का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आज आप दोबारा से सीख लीजिएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, और फोर्थ वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। इसको ऐसे भी सीख सकते हैं, एड शुगर टू कॉफ़ी। ए फॉर एड नहीं है, ए फॉर ऑल है। एस फॉर शुगर मीन्स एस फॉर साइन, और साइन का अपोजिट यानी कि कॉसेक। टी फॉर 10 और 10 का अपोजिट कॉट, TO2 TAN 10। C फॉर कॉफ़ी एंड C फॉर कॉस। तो यहाँ ये जो 8 शुगर टू कॉफ़ी लिखा हुआ है ये केवल आपको ये याद दिलाने के लिए है कि A फॉर ऑल है, S फॉर साइन है, T फॉर 10 है और C फॉर कॉस है।
तो स्टूडेंट ये पिछला जो वीडियो था उसको जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँगा। जैसे कि आप cos 150 डिग्री की वैल्यू पता करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे cos 150 डिग्री को आप लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। देखिए 90 प्लस 60 हो गया 150। अब 90 प्लस थीटा कहाँ पे लाई होता है, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, जबकि ये क्या है, कॉस है। देखिए सबसे पहले हमको साइन चेंज करना चाहिए, है ना। इसको चेंज करने से पहले साइन चेंज करना चाहिए एट शुगर टू कॉफ़ी के अकॉर्डिंग। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, जबकि ये कॉस है तो ये नेगेटिव हो गया। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा विल बी ऑलवेज चेंज। तो 90 कॉस 90 का हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा, यानी थीटा का रोल कौन प्ले कर रहा है, 60 डिग्री। अब यहाँ साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ऑलराइट, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आप इन वैल्यूज़ को पता करना सीखें। एक बच्चे ने मुझसे कमेंट्स बॉक्स में ये पूछा है कि tan 130 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने उसका जवाब अपने कमेंट्स बॉक्स को पढ़कर कुछ इस तरह दिया। ट्रेन है वो चलती रहती है, कोई हाथ देता है तो रुकती नहीं है। उसके स्टॉप वाले कुछ स्टेशन होते हैं, जैसे कि 30 डिग्री समझो इसको, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। ये उसके स्टॉपेज हैं। अगर आप इसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो ये इस तरह बन रहा है 90 प्लस, अब बताओ 90 प्लस 40 करना पड़ेगा। जब 130 होगा 40 आ गया, 40 ये वो जगह है जहाँ ट्रेन वेयर द ट्रेन नॉट स्टॉप, जहाँ ट्रेन नहीं रुकती है, यहाँ पे ट्रेन नहीं रुकती है, ठीक है सर। ये मेरा उस बच्चे को जवाब था कि जो 40 है वो हमारा स्टेशन नहीं है, और ट्रेन एक ऐसी चीज़ है जो हाथ देने से नहीं रुकती है, बल्कि वो उसके स्टेशन पर रुकती है। प्लस के बाद में 45, प्लस के बाद में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री वगैरह होंगे, तो आप लोग उनकी वैल्यूज़ आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर इस तरह आता है 90 प्लस 40, तो मैं ये कहूँगा कि वैसे तो जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक टेबल भी है, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शंस की होती है, तो उससे आप साइन या 10, 130, 131, 132 सभी की वैल्यूज़ को पता कर सकते हैं। देखिए आप लोग बिल्कुल आराम से वीडियो देखिएगा, घबराइए मत। ये आपके जीवन, ये टर्निंग पॉइंट है आपके जीवन का। आप क्या सब्जेक्ट लेंगे, ये आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। और जनरली जो इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में, उसको अगर आपको बढ़ाना है तो सब्र करना पड़ेगा, है ना। लहरों से डर के कभी, बहुत सारी लहरें आएंगी आपके जीवन में, लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती। हज़ारों बार आपने सुना होगा, लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं।